Good afternoon, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss accounting equations in chapter third. Accounting equations को हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर थर्ड में. तो उस accounting equation में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था. सेकंड क्वेश्चन आपको सेंड किया था. ये बोला था कोई भी प्रॉब्लम्स आने पर मुझे आप कॉल करोगे या व्हाट्सएप पे एसएमएस करोगे. ऐसा मेरे पास किसी का एसएमएस नहीं है. इट मींस मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड सबका सॉल्व है. तो हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे सीधे थर्ड की. थर्ड में मैंने आपको क्वेश्चन में पिक सेंड कर दी है. जिसके पास बुक्स अवेलेबल है वो बुक्स में देखें और जिसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है उसको मोबाइल में मैंने पिक सेंड कर दिया है. तो उस पिक सेंड को आप देख लो और उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे सॉल्व होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक फॉर्मेट होना है. अब अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें क्या है. अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो फंडामेंटल है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. फर्म की जो भी एसेट्स होती है, जितनी भी एसेट्स होती है वो किसके इक्वल होती है. फर्म की लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होती है. जितनी भी आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल होगी वो किसके इक्वल होगी. एसेट्स के. इसको लेकर हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था. अगर दो डिजिट्स पता है तो थर्ड डिजिट्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी. एसेट्स लायबिलिटीज पता है तो कैपिटल बता सकते हैं. कैपिटल लायबिलिटीज पता है तो एसेट्स बता सकते हैं. एसेट्स कैपिटल पता है तो लायबिलिटीज बता सकते हैं. तो वो फंडामेंटल था अकाउंटिंग इक्वेशंस का. जबकि इस पे जो पर्सनल सॉल्यूशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन. तो उसका जो फिक्स फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन में दो टाइप के फॉर्मेट चलते हैं. एक तो फिक्स फॉर्मेट और एक होता है वेरिएबल फॉर्मेट. फिक्स फॉर्मेट वो है जो उसमें डेफिनेटली आएंगे और वेरिएबल वो पार्ट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे. जो फिक्स पार्ट है उसकी चर्चा करते हैं. नंबर फर्स्ट एसएन सीरियल नंबर जो भी ट्रांजैक्शन आएगा 1 2 3 4. पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रांजैक्शन था क्या. नेक्स्ट आपकी एसेट्स जिसका टोटल होगा और वो इक्वल किसके होगा एसेट्स. अब ये वेरिएबल है. इसमें जो जो एसेट्स आएगी वो नाम क्रिएट होते जाएंगे. यहां तक फिक्स है. आगे ये फिक्स है. लायबिलिटीज कैपिटल और टोटल. लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल और इधर किसका टोटल चलेगा एसेट्स का. और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे. हमेशा क्या चलेंगे इक्वल चलेंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. अब ये तो है इसका फिक्स फॉर्मेट. वेरिएबल इसके अंदर आता जाएगा. पॉइंट नंबर फर्स्ट पहला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. पहला ट्रांजैक्शन क्या है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. विद कैश. आपने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया. बिजनेस कैश से स्टार्ट किया इट मींस कैश आया. आपकी क्या बनेगी एसेट्स. कैश बन गया. कितना कैश है बिजनेस का. तो क्वेश्चन में है 1,75,000. अब ये 1,75,000 लाया कौन ऑनर. ऑनर को रिप्रेजेंट कौन करता है कैपिटल. अकाउंटिंग वर्ड्स में हमने सीखा है ऑनर को कौन रिप्रेजेंट करता है कैपिटल. इट मींस इसमें कैपिटल भी आएगा 1,75,000. और ये पहले भी डिस्कस हुआ है जितने भी ट्रांजैक्शन है कितने साइडेड होते हैं टू साइडेड. हर ट्रांजैक्शन मिनिमम दो साइड तो इफेक्ट मारेंगे मानेंगे. कई बार तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं लेकिन टू साइडेड तो जरूर होगा. दो साइड का इफेक्ट जरूर मारेंगे. कई बार तीन साइड भी होते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं. वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन. पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट. फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्या नाम डालते हैं इक्वेशन. इक्वेशन होता है कैश है 1,75,000. एक ही एसेट्स है तो टोटल कितना हो गया 1,75,000. लायबिलिटीज अब तक क्रिएट नहीं हुई. नेट कैपिटल कितना है
1,75,000 नील प्लस 1,75,000 का टोटल कितना हो गया 1,75,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद में आपके टोटल के अमाउंट क्या इक्वल है 1,75,000 1,75,000 इक्वल। पॉइंट नंबर सेकंड सेकंड परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित रोहित से हमने गुड्स को परचेज किया तो गुड्स को हमने परचेज किया तो हमारे पास गुड्स आ गया क्या बनेगा स्टॉक और क्या होता है स्टॉक हमारी एसेट्स तो एक तो कॉलम क्रिएट हुआ स्टॉक कितने थाउजेंड का गुड्स परचेज किया है 50,000 तो स्टॉक में 50,000 फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये गुड्स कहीं भी लिखा हुआ है कि कैश में परचेज किया है अगर कैश में परचेज होता तो पैसा किसमें चला जाता कैश में से माइनस हो जाता ऐसा तो नहीं क्या आपको नाम पता है किससे किया है रोहित तो गुड्स को अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्या क्रिएट होते हैं क्रेडिटर्स क्या क्रिएट होते हैं और क्रेडिटर्स हमारी क्या है लायबिलिटीज फ्यूचर में क्या करना है पेमेंट पे करना है फ्यूचर में तो लायबिलिटीज का एक कॉलम क्रिएट हुआ जिसका नाम हो गया क्रेडिटर 50,000 और इस क्वेश्चन में इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं है तो हमने कंप्लीट किया क्लोज किया न्यू इक्वेशन बोलो न्यू इक्वेशन क्या होगा कैश कितनी है 1,75,000 स्टॉक कितना है 50,000 टोटल कितना हो जाएगा 2,25,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर कितना है 50,000 कैपिटल कितना है 1,75,000 इज इक्वल टू 2,20,000 क्या सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद में क्या टोटल इक्वल है तो सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद में टोटल क्या है इक्वल कंप्लीट सेकंड ट्रांजैक्शन याद रखना अकाउंटिंग इक्वेशन हर कंडीशन में परफेक्ट होगा टोटल इक्वल होगा बाय द वे इक्वल नहीं है तो गलत कौन है हम हैं क्वेश्चन नहीं ये डेफिनेटली बात ठीक है ना एक ही कंडीशन में क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर उसने कोई डिजिट्स में कोई फेवर हो जाए डिजिट्स में जैसे इसका जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कोई सॉल्व करेंगे जैसे इसमें 48,500 दे रखा है 48,500 जैसे इसको करेंगे तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच जरूर करेगा दोनों तरफ इफेक्ट कैसे चलेंगे इक्वल चलेंगे ये डेफिनेटली ठीक है ना तो डेफिनेटली याद रखना हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये नहीं पूछाई है तो बाय द वे किसी के आंसर में मैच नहीं करता तो आपका टारगेट आंसर मैच करना है या क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो लिखो आंसर गलत है आंसर ये होगा काट के लिखो कोई टेंशन नहीं क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक होगा कोई टेंशन नहीं काफी प्रिंटिंग मिस्टेक है पिछली बार हमने काफी प्रिंटिंग की है जब उसको देख के पता चल गया इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है पिछली बार प्रिंटिंग किया हुआ तो वो टेंशन नहीं लेकिन हाँ आंसर इक्वल आना चाहिए इसमें अगर आया और हम कहते हैं नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है नहीं हमने कोई मिस्टेक कर दी प्रिंटिंग मिस्टेक वो मिस्टेक प्रिंटिंग नेक्स्ट है पॉइंट नंबर थर्ड सी कौन सा है क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर थर्ड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 जबकि बेचा कितने में है 20,000 17,500 तो उसकी कॉस्ट है लेकिन बेच दिया कितने में उसको 20,000 में सेल गुड्स ऑन क्रेडिट सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट अब क्रेडिट सेल किया है तो आपका गुड्स तो गया कितने थाउजेंड का गया है 17,500 गुड्स तो 17,500 लगी है क्रेडिट में सेल किसको किया है क्रेडिट में सेल किया है हमने मनीष को जिसको क्रेडिट में सेल करते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे डेटर्स जिनको क्रेडिट में सेल किया है इन फ्यूचर उससे पैसा लोगे या उसको पैसा दोगे पैसा लेंगे और पैसा लेंगे तो क्या बनेगी तो
जिससे पैसे लेते हैं वो डेटर्स और जिसको देते हैं वो क्रेडिटर्स। तो एक अकाउंट क्रिएट हो गया डेटर्स, और कितने कितने में सेल किया है 20,000। चीज तो 17,500 की थी, बेचा 20 में, बेचेगी प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट हो गया 2500, 2500। प्रॉफिट किसका होता है ऑनर का, तो किसमें प्लस हो जाएगा आगे, तो ये एक चीज और ऑनर का हो गया। और कुछ क्वेश्चन में है ये सेल में आपका गुड्स गया जिसकी कीमत आपने ये मानी है जिससे आपको प्रॉफिट हो। इक्वेशन खत्म। क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश कितनी है 1,75,000। अब स्टॉक आपके पास कितना है 32,500। स्टॉक डेटर्स कितने हो जाएंगे 20,000 प्लस कितना हो जाएगा इनका 2,27,500 इज इक्वल टू क्रेडिटर 50,000, कैपिटल 1,77,500, टोटल कितना हो जाएगा 2,27,500। पॉइंट नंबर थर्ड के बाद में अपने अकाउंटिंग इक्वेशन की पोजीशन की। पॉइंट नंबर थर्ड, अब इसको आप जब करोगे ना क्वेश्चन को तो एक पेज पे नहीं आएगा ये, तो डबल पेज लेना मुझे एक को दिखा देना है ना कैसे डबल पेज पे आपको करना है। सिंगल पेज का मतलब होता है ये तो सिंगल पेज, अब इस पे तो आएगा ना ऐसे क्वेश्चन को लिखना, ठीक है ना। तो डबल पेज पे आपको क्वेश्चन आता है, फिर भी एक बार देख जाना है जैसे श्रुति से, ठीक है। श्रुति को देना एक बार चेक कर लेना कैसे आपने किया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। आपने फर्नीचर परचेज किया है वो भी किसके लिए ऑफिस यूज के लिए। याद रखना यहाँ ऑफिस यूज नहीं भी देता तो भी ऑफिस के लिए मानते, पर्सनल होगा तो ड्राफ्टिंग हो जाएगा। अगर ऐसे बोल देना परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज तो वो क्या हो जाएगा ड्राफ्टिंग, वो क्या हो जाएगा। अगर ऑफिस यूज के लिए बोले या कुछ भी नहीं बोले तो ऑफिस यूज ही मानना। फर्नीचर हम बिजनेस का काम कर रहे हैं तो फर्नीचर बिजनेस के लिए खरीदना था, तो परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर, अब परचेज फर्नीचर कहीं भी किसी पर्सन का नाम इंक्लूड नहीं है तो इसमें किया है कैश में। अब कैश में फर्नीचर परचेज किया है तो आपका क्या होगा 10,000 कैश चला गया माइनस 10,000 कैश चला गया और आपके पास फर्नीचर आ गया। फर्नीचर आपकी क्या हो जाएगी एसेट्स। जैसे मैंने डाइस परचेज कर ली तो डाइस के लिए एसेट्स, तो एसेट्स एक और क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है फर्नीचर। ऐसे इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रिएट होता जाएगा। बाकी ये फिक्स है कि इसके नीचे एसेट्स आ जाएगा, ये फिक्स है लायबिलिटीज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू चेंज होता जाएगा। कितना फर्नीचर आ गया 10,000। न्यू इक्वेशन कैश कितना हो जाएगा 1,65,000, स्टॉक 32,500, डेटर्स 20,000, फर्नीचर 10,000, टोटल कितना होगा 2,27,500। चेंज तो वही नहीं, इधर 10 माइनस हुआ इधर 10 प्लस हो गया एज इट इज स्टिल। आपको कहाँ देना है फर्नीचर परचेज कर दिया हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है कैश बैक, अच्छा इधर तक इज इक्वल टू 50 और इसमें भी कोई चेंज नहीं है 1,77,500 2,57,500। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 5
पॉइंट नंबर 5 है परचेज फर्नीचर हो गया। कैश पैड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। कैश पैड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। फुल सेटलमेंट का मतलब है फ्यूचर में और पेमेंट नहीं करना है। अब बताओ हमने रोहित से जो परचेज किया था उसकी कीमत क्या थी, उसकी वैल्यू कितनी थी? 50,000। तो 50,000 जो हमारा वो मांगता था रोहित, उसके लिए हमने कैश पैड कितना किया रोहित को? 48। तो हमें कितना डिस्काउंट मिल गया? 1 लाख सॉरी 1,500 का डिस्काउंट। भाई अगर ये बोला जाए इसकी कीमत 20 रुपीज, आप कहोगे नहीं तो 18 रुपीज ही दो, खत्म करो। और अगर आपने ठीक है, इसका मतलब आपको 2 रुपए क्या मिला डिस्काउंट। कितना पेमेंट करना था? पॉइंट नंबर सेकंड में पता चलता है कि रोहित से हमने गुड्स परचेज किया था 50। पॉइंट नंबर 5 से पता चलता है कि 50 का फुल सेटलमेंट किससे हो रहा है? 48,500। फुल सेटलमेंट किससे हो रहा है? 48,500। इट मींस 1,500 का क्या हो गया? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट। कितना पेमेंट करना था? किया कितना? तो एक प्रकार से हमारा क्या जनरेट हुआ? प्रॉफिट जनरेट हुआ। माइंड में रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पैड टू रोहित। पैड टू रोहित कितना पैड किया? 48,500। कितना पेड किया? 48,500 किया। इसमें से कोई लेस किया। फुल सेटलमेंट इसका मतलब उसका 50,000 बुक से हटा दो माइनस 50,000। फुल सेटलमेंट हटा दिया। अब हम बैंक से पैसा नहीं मांगेंगे। अब तक तो 50 मांग रहे 50 मांग रहे, नील आ जाएगा। ये बताओ किससे प्रॉफिट हुआ या लॉस? किसका होगा वो? ऑनर। अगर प्रॉफिट है तो ओनर का, लॉस है तो ऑनर का। तो प्लस कर दो। कितना है? 1,500। कितना प्रॉफिट हो गया? 1,500। जनरेट करते हैं न्यू इक्वेशन। फोर्टी एट थाउजेंड 500 लेस कर दो। वन लाख 16,500। हाँ जी 1,16,500। स्टॉक 32,500। डेटर्स 20। फर्नीचर 10। और ये कितना हो जाएगा? तो लेस कर लेते हैं। तो लेस हो जाएगा 2,27,500 में से 48,500 लेस कर दो। 500 हो गया 40,000। इस ऑर्गेनाइज कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,79,000। 1,79,000। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? नील। इसका प्लस कितना हो गया? 1,79,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,79,000। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। कितना थाउजेंड है? 20,000। तो मनीष कौन था हमारा? डेटर्स। मनीष कौन था? डेटर्स। कितने का सेल किया था उसको? 20,000 का। और उससे कितना मिल रहा है हमें? 20,000 मिल रहा है पैसा। ले लेते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष कितना थाउजेंड? 20,000। तो कैश मिला तो कैश में तो प्लस कैश आ गया। अब किसका अकाउंट क्लोज कर देना है? मनीष का, क्योंकि फ्यूचर में अब थोड़ी ना वो पैसा देगा। तो ये मनीष किया -20। और कोई इफेक्ट हुआ? और कोई इफेक्ट नहीं है। इक्वेशन
न्यू इक्वेशन। 20 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1,36,500, 32,500, नील 10,000 डैश स्टिल 1,79,000 इज इक्वल टू नील 1,79,000 और 1,79,000। हाँ जी हाँ कौन सा चीज है ये? देखो इसमें 20 प्लस हुआ था, 20 माइनस हुआ तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो ये प्लस टेंशन नहीं दिखा। अपन तो कहां से जैसे नहीं प्लस थोड़ी ना करते उसको क्रॉस करेंगे तो लंबा टाइम जाएगा। मैं तो सीधे क्या करता हूं 10 प्लस 10 ही माइनस चलो होगा। हां इसमें से माइनस इतना माइनस करना, इसमें प्लस में कोई माइनस भी हो सकता है सेम चलेगा। ये प्लस करूंगा माइनस करूंगा चीज तो वही है। पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट। इसका लास्ट एक पॉइंट और बच गया और बोर्ड को साफ करूंगा तो सारा साफ हो जाएगा। तो ओरली बता दूं होगा क्या, कौन सा ट्रांजिशन कहां जाएगा। सुनना आप भी ऑनलाइन स्टूडेंट सुन लेना कि लास्ट ट्रांजिशन कहां जाएगा। लास्ट इसके नीचे लिखोगे पॉइंट नंबर 7 और 7 लिखने के बाद है 2 है, दोनों क्लियर कर देता हूं। रेंट पैड, रेंट पैड क्या आपने किराया चुकाया है तो रेंट पैड तो एक किसमें से लेस करना कैश में से। कितना 1000 कर दोगे। एक इसमें से लेस करोगे तो इनकम ऑनर की, रेवेन्यू ऑनर की, तो एक्सपेंसेस भी किसके ऑनर के, तो ले जाके ऑनर में से क्या कर देना लेस और न्यू इक्वेशन लिख देना। इक्वल आएगा तो दोनों तरफ से कितना कितना गया 1,000 गया। इक्वेशन आ गया 1,000 लेस हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर है नेक्स्ट कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ हुआ वो भी पर्सनल यूज के लिए, किसने किया ओनर ने। किसने किया है तो एक तो कैश में से लेस और एक इसमें से लेस कर देंगे ऑनर में से यानी कैपिटल में से लेस, क्योंकि वो जब लाता है प्लस की ले जाएगा तो माइनस करेंगे। जैसे वो 1,75,000 बिजनेस में लाए तो देखो उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई। अब वो बिजनेस से पर्सनल विड्रॉ कर रहा है, पर्सनल कर रहा है, पैसा तो ले जा रहा है तो उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे हम माइनस, तो इतना पैसा ले और क्लोज कर देंगे इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको दूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना सर। ऐसा ही है फटाफट डिस्कस कर रहे हैं। देखना कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से तो कैश और कैपिटल। परचेज मशीन और क्रेडिट, मशीन और क्रेडिटर्स, मशीन और क्रेडिटर्स समझ में आ रही चीज। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में से लेस और क्या क्रिएट होगा स्टॉक, क्या क्रिएट हो जाएगा स्टॉक। नेक्स्ट हाँ ये हो गया। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने कार परचेज की तो पर्सनल यूज इट मींस क्या हो गया ड्राइविंग्स। क्या हो गया कैश लेस कैपिटल लेस, क्या लेस होगा कैपिटल। बाय द वे सिर्फ इतना आता परचेज का, परचेज का तो ये मानते हो किस यूज के लिए हो गया तो यहाँ कार का एक जनरेट होता आपकी सेट्स बनती और कैश कम होता। लेकिन यहाँ कार किस यूज के लिए है पर्सनल यूज के लिए। किस यूज के लिए है पर्सनल यूज के लिए। तो आपको क्या करना है कैश में से लेस करना है और किस में से लेस करना है कैपिटल में से। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया ड्राइविंग्स, पर्सनल यूज इट मींस ड्राइविंग्स डजर नॉट मैटर किसका होता है गुड्स का हो या रुपीस का हो, खत्म कैपिटल में से लेस करना। नेक्स्ट है इसके अंदर पैड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 38,000। पैड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके देंगे 40,000 की है और पेमेंट कितना हो रहा है 38,000 तो कैश में से कितना लेस 38,000, क्रेडिटर में से कितना लेस 40,000 फुल सेटलमेंट तो 2,000 का प्रॉफिट प्लस किसमें कैपिटल, प्लस किसमें हो जाएगा कैपिटल में। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 और कॉस्टिंग 5,000 की है और उसको सेल कितने में कर दिया 4,500। तो हम अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के चलेंगे जो क्वेश्चन ने बोला है। तो कॉस्टिंग कितनी
5000, तो गुड्स में से कितना लेस होगा 5000, जबकि आपने उसको बेचा कितने में है 4500, तो कैश में 4500, प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये तो लॉस लेस कैपिटल। नेक्स्ट रेंट पेड, रेंट पेड क्या है, किसमें से लेस कैश, किसमें से लेस कैपिटल। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक नया नाम है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एक बात बताओ, आपको कमीशन मिलना है और कोई आपको एडवांस दे दे, तो आपकी लायबिलिटीज जनरेट होगी या एसेट्स, फिर सोचो। एडवांस पैसा देते हैं तो लायबिलिटी जनरेट होती है या एसेट्स। जैसे मैं आपको ये कह दूं, जैसे आपके पास मुझे बुक्स बनवानी है आपसे, तो आप कहोगे सर ठीक है मैं बुक्स ला दूंगी जब पैसा दे देना। मैं कहता हूँ नहीं श्रुति, ये पैसा पकड़ो आप बुक्स ला देना, अब आपकी लाइब्रेरी आप ला के दोगे, पैसा दे दिया है एडवांस, ठीक है ना। हाँ अगर आपने बुक्स ला दी और मैंने पैसा नहीं दिया तो आपके एसेट्स धीरज जी की मांगती है और मेरी लाइब्रेरी मुझको देना है, तो एडवांस पैसा मिलता है तो क्या बनती है लाइब्रेरीज। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस तो आपकी लाइब्रेरीज बनेगी, और इसे किस नाम से लिखना है वो याद रखना, इसको लिखते हैं एडवांस कमीशन, आपको एडवांस कमीशन ही लिखनी है, ठीक है ना। तो एक टॉपिक जनरेट होगा एडवांस कमीशन, और किसमें प्लस कर देना, एक तो कैश में और एक लाइब्रेरीज में शो कर देना, आपका दोनों तरफ का इक्वल आएगा, हमेशा कर दोगे ये क्वेश्चन, कोई डाउट आएगा, याद रखना बस इतना। इस एडवांस कमीशन का कई जगह दूसरी चीज होती है, जैसे आज बता दूं आपको, वाकई फाइनल अकाउंट में सीखी हुई चीज, आप जितना भी खर्चा करते हो ना, जैसे 5000 और आपने पे भी 5000 किया, डजंट नॉट मैटर, 5000 था 5000 पे करते, लेकिन एक चीज हो सकती है उसमें क्या, या तो आप कम पेमेंट करोगे या आप हो सकता है ज्यादा पेमेंट कर दो। तो अगर पेमेंट करते टाइम कम पेमेंट करते तो उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग, उसको क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, बकाया लायबिलिटीज में। और कई बार एडवांस पेमेंट कर देते तो उसको कहते हैं प्रीपेड, प्रीपेड यानी एडवांस पेमेंट किया वो एसेट्स बनते हैं। और जब भी कोई चीज रिसीव होती है तो रिसीव भी दो प्रकार से हो सकती है, या तो आपको मिलेगा नहीं कम मिलेगा तो उसको कहते हैं एक्लूड इनकम, कमा लिया परंतु रिसीव नहीं हुआ, एक्लूड इनकम। एक होता है एडवांस इनकम, आपने कमाया नहीं फिर भी रिसीव, आपकी लायबिलिटीज जनरेट, जैसे कमीशन आपको मिलना है लेकिन अभी आपने कमाया नहीं, जैसे मैं आपके घर पे किराए पे रहता हूँ, अभी क्या चल रहा है जुलाई, मैं आया जुलाई का किराया दिया, अगस्त का किराया दे दिया, अब बोलो अगस्त में आप मुझको निकाल सकते हो अगर आपने किराया लिया, मालिक घूस का 1 महीने के लिए। हाँ आप सितंबर में कह सकते हो सर अब किराया देने की जरूरत नहीं, आप एडवांस पैसा लिया तो आपकी लाइबिलिटीज बन गई, अगले का काम, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है आज के लिए, बस आज की क्लास, आज की क्लास ये है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप अपना नंबर ऐड करवा लिए, ऐड करवा लेना, अभी ऐड इसलिए करवा लेना, मैं अभी ये पिक भेजूंगा तो आपको सेंड हो जाएगा, ये भी कभी ग्रुप में भेजेंगे, और ग्रुप में भेजने के बाद क्या है, जैसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, अपना ईयरफोन लगाना, वापस से सुन के फोन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, भाई उसको कितनी बार भी करवा सकते हो। मजे की बात ये है कि ऑफलाइन क्लास में टीचर एक बार मिलेगा और उसके बाद ऑनलाइन में वीडियो भेज दिया, आप अपने टीचर को 100 बार बुलाओ, वापस बोलो बोले चीज बोलो, ठीक है ना। तो हमने सारा डिस्कशन इसमें सेव है, अभी मैं इसको सेंड करूंगा और अभी सेंड करूंगा कुछ टाइम आप सेंड कर देना, आप ओके स्टूडेंट आज के इतना लेते हैं।